योगी सूरजनाथ, गुरु बुद्धनाथ जी, गोरख सबदी, द शेंग्स ऑफ गोरखनाथ। सबदी नंबर 266। कौन देश शु आए जोगी, कहा तुम्हारा भाव, कौन तुम्हारी बहन भानजी, कहाँ धरोगे पाव। ट्रांसलेशन बाय भगवान नाथ एंड सूरजनाथ। योगी, which country have you come from? Where have you set your heart on? Who is your sister? Who is your niece? Where will you set your feet? Next sabdi in response reply to this. आगे की शब्दी इसके उत्तर में। शब्दी नंबर 267। पश्चिम देश शु आए जोगी, उत्तर हमारा भाव, धरती हमारी बहन भानजी, पापी के श्री पाव। Translation. The yogi comes from the west. We have set our hearts on the north. The earth is our sister and niece. I put my foot on the sinner's head. Some explanation in both Hindi and English. हिंदी और अंग्रेजी में कुछ स्पष्टीकरण। बहुत महत्वपूर्ण संदेश, वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। सो इस शब्दी में पहले भाग में कहा गया है कि आप योगी, आप कहाँ से आए हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ तुम्हारा भाव है जाने का, तुम्हारी बहन भानजी कौन है, और तुम पाँव कहाँ धरोगे, कहाँ रखोगे पाँव। तो इसके जवाब में उत्तर में सांकेतिक रूप से, एक सुंदर सांकेतिक रूप से, पैराबल के रूप में गोरखनाथ कहते हैं, पश्चिम देश शु, हम पश्चिम देश से आए हैं। पश्चिम देश मतलब काल, पश्चिम से मतलब भूतकाल से, कालगामिता से आए हैं। आज तक हम कालगामिता से ही हमारा ये चलना हुआ है। हमारा चित्त जो हम है वो भूतकाल या पश्चिम से है, और भूत भविष्य गति में कोई नयापन नहीं होता। उत्तर भाव से, उत्तर हमारा भाव, उत्तर भाव से चेतना में कालगामिता के बजाय ध्यानगामिता के मूलभूत परिवर्तन का, उधोगामिता का निर्देश है। सिर्फ काल में ही काल की जगह और मर्यादा समझकर काल से मुक्तता के साथ यथाभूत जीवन दर्शी होकर के दर्शी जो होना है वो उत्तर भाव है। पश्चिम से भूत भविष्य में नहीं होना है, एक बिल्कुल ही अलग परावर्तन है चेतना में, चेतना गति में। सो उत्तर हमारा भाव, उत्तर को ऊपर वाली भी कहा, ऊपर जो है वर्टिकल, ऊपर इस तरह से ऊपर का भी सांकेतिक भाषा में बहुत सारे सिद्धों के शब्दों में इसका निर्देश मिलता है। तो उत्तर भाव से चेतना में कालगामिता के बजाय ध्यानगामिता के मूलभूत परिवर्तन का, उधोगामिता का निर्देश है। इस शब्दी में धरती यह बहन भानजी कही गई है, और बहन भानजी मतलब जो बहुत ही नज़दीकी रिश्ता होता है, जिसके साथ हमारा एक प्रेम भाव होता है, करुणा भाव होता है, दया भाव होता है, अफेक्शन होती है, इंटीमेसी होती है, सहज रूप से बहन भानजी के साथ में। सो उस तरह से पूरी धरती के लिए बहन भानजी कहा गया है, और जिसके साथ यानी कि सारा जीव जगत के साथ, धरती के साथ योगी दया करुणा से रहता है, प्रेम से रहता है। और अहम या काल तत्व को लाक्षणिक रूप से पापी कहा गया है। पापी कोई और किसी को नहीं कहा गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है समझना। अपनी जो कालगामिता है, कालगति है, जो भरी हुई सारी बातें है, वही सारा का सारा पाप है, दुख है। जैसे जीसस कहते हैं कि किसी झमेले में दुनियादारी के, कि जिस किसी ने पाप न किया हो, जिस किसी के मन में पाप न आया हो, वो इस औरत को पहला पत्थर मारे। तो ऐसा कोई था ही नहीं वहाँ, सब चले गए। ऐसी बात है ये दया को, ये लूजपना नहीं, लचक की बात है। सो अहम को या काल तत्व को लाक्षणिक रूप से पापी कहा गया है शब्दी में, और जिसके सर पर पाँव रखने से मतलब है चैतसिकता में अहम को दबाना, अहम को क्रिया विहीन रखना, जो दर्शन की अग्नि में संभव है। यथाभूत सदर्शन में ज्ञात की जगह और मर्यादा समझकर ज्ञात से मुक्तता के साथ, मतलब अलग संज्ञान के साथ, जिसके साथ अनित्य बोध भी जुड़ा होता है कि सब बदल रहा है भीतर बाहर।
सो कुशलता ऐसी चित चेतना से मुक्तता के साथ, कुशलता के साथ भाव पौना का दर्शन, अहम का दर्शन, जिसमें अहम भाव दृष्टा दृश्य का, अहम भाव का, साक्षी भाव का, क्रोध भीति का, करुणा भीति, सबका दर्शन होता है कुशलता के साथ और उनकी निर्जरा चलती है। सो अहम को दबाना दर्शन की अग्नि में, क्रिया विहीन रखना, इतना ही नहीं, अहम के मीठे मरण से ध्यान की अग्नि में अहम दृष्टा दृश्य के मीठे मरण से जीना, अहम के मीठे मरण से जीना। Some explanation in English. Very beautiful parable wording and beautifully presented, but you cannot take any other meaning, 10 different meanings from this parable. The meaning is direct. The first of these is in a question form. Yogi, which country have you come from? Where have you set your heart on? Who is your sister? Who is your niece? And where will you set your feet? In the reply, in response to this, Gorakh says, the yogi comes from the west. We have set our hearts on the north. The earth is our sister and niece. I put my foot on the sinner's head. Very important. Who is sinner? As in in the life of Jesus, there is an incident that public brought some lady to Jesus and said that this is a sinner lady and this needs to be punished with stoning. Jesus just said to all those people, well, whoever has not done any sin, any crime, any wrong, or in whoever's mind any wrong or criminal thing that has not come up, he or she, maybe he stoned this lady first, and there was nobody to stone that lady then. Like that, in this Sabadi, Gorakh says, let us go step by step. From the west means from the past, and the past is the future. The past and future are together. It is movement in time. While north suggests a radical shift upward from time into timelessness, with freedom from the known, with the elections, with insight into impermanence, that the Anityabodh. So coming to presence of the mind, observing the stream of mind, to be coming to observe the stream of mind again and again with skill and diligence, like this, close and diligently. So and that the living of meditation is getting shifted from west and east, or from past to future, towards the north into timelessness, from time into timelessness. Presence is timelessness. And the earth is said to be sister and niece. Sister and niece are very close relations with whom every person is with great affection, great care, compassion, love, naturally. So the whole earth, all living beings and nature is said to be sister and niece, close and intimate. So being close and intimate with whom the earth is said to be sister and niece, being close and intimate, and with whom a yogi lives with affection, with love, with compassion. And then the self, the ego center, whether it is witnessing self, sakshi, drashta, observer, whatever, and the observed, the I center and its periphery, all this, the self or the passing of time is a sinner. One himself, this time, passing of time, because of which one is becoming and going into time, sorrow and ignorance. This passing of thought, the self or the passing of time is a sinner, figuratively. And putting our foot on it is crushing the self, the ego center, and ending it in the fire of observation.